नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं वैदिक गणित, इसका एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं और उसके अंदर हम लोगों ने वैदिक गणित के द्वारा किस प्रकार से आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं उसके बारे में चर्चा की थी और कुछ बेसिक शब्दावली हम लोगों ने वहां सीखी थी और जोड़ का जो पहला टाइप था एडिशन का वो हमने किया था। तो एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूं कि एक तो हमने पढ़ा था नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, ठीक है, और एक पढ़ा था कैरी कॉम्बिनेशन। एक क्या पढ़ा था? नॉन कैरी कॉम्बिनेशन। एक पढ़ा था कैरी कॉम्बिनेशन। देखो वैसे नॉर्मली जो कैरी चीज होती है ना, ये इसको गणित की भाषा में क्या कहते हैं? हासिल। क्या कहते हैं? हासिल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, नॉन कैरी का मतलब बिना हासिल वाला और कैरी का मतलब हासिल वाला। जैसे कि मैंने कहा 3 और 4 को जोड़ो, कितना आया? 7। क्या इन दोनों की जोड़ करने पर कोई हासिल बची? क्या नहीं बची, इसलिए इन दोनों को कहते हैं नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब अगर अपन बात करें 8 और 4, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 12, ठीक है। अगर मान लो लेंथ एडिशन होता है तब अपन 8 और 4 12 का 2 लिखते, एक कहां चली जाती है? हासिल में चली जाती है। कहां चली जाती है? हासिल में। तो जिन दो अंकों का कॉम्बिनेशन बिना हासिल का हो उसे नॉन कैरी कहेंगे और जिन दो अंकों का कॉम्बिनेशन हासिल वाला हो या 2 डिजिट का हो उसको क्या कहेंगे? कैरी कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था एंड नंबर, जिसको इकाई अंक बोला था। क्या बोला था? इकाई अंक, ठीक है। एंड नंबर या इकाई अंक, जैसे 9 प्लस 9 कितने आ गए? 18। 8 प्लस 6 कितने आ गए? 14। अब ये देखो 2 डिजिट में से ये जो पहला अंक है, ये जो पहला अंक है उसको क्या कहोगे? एंड नंबर। क्या कहोगे? एंड नंबर। तो यहां से एक बात समझ में आई होगी कि जो एंड नंबर है वो ओनली, वो केवल कैरी कॉम्बिनेशन में ही होता है, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जहां हासिल पाई जाती है। ये 3 बातें हम लोगों ने पहले वीडियो में की थी और उसके बाद सिंगल डिजिट प्लस डबल डिजिट की जोड़ की थी। उसके आगे चलते हैं, आज अपन करते हैं डबल डिजिट प्लस डबल डिजिट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट फॉर्मेट है, सेकंड और थर्ड तीनों अलग अलग है। देखो सबसे पहली बात वही कि वैदिक गणित में इधर से इधर जाना है, ठीक है। अब देखो 3 और 2 5, 2 और 5 7, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 2 5, 6 और 3 7, नॉर्मल सी जोड़ है, कोई हासिल वगैरह नहीं आ रही। इन दोनों का योग भी एक डिजिट, इन दोनों का योग भी एक डिजिट, यानी ये दोनों क्या है? नॉन कैरी कॉम्बिनेशन है। 6 और 3 9, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नॉन कैरी। 6 और 1 7, फिर से नॉन कैरी। 5 और 3 8, 7 और 2 9, यानी ये सब की सब जोड़ क्या है? नॉन कैरी कॉम्बिनेशन है, यानी इन दो अंकों का योग सिंगल डिजिट, इनका भी योग सिंगल डिजिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं। देखिए एक तो अपने पास 2 और 3 लिखा हुआ है, एक 8 और 7 लिखा हुआ है। 2 और 3 कितना होता है? 5। अब इसके आगे जाइए, 8 और 7 की जोड़ कितनी आती है? 15। कितनी आती है? 15, ठीक है। अब देखिए 15 क्या है? कैरी कॉम्बिनेशन है। जब भी ऐसी चीज आपके सामने आए कि ये नॉन कैरी और ये कैरी, तो इसको आप लोग एक बढ़ा दो। भाई सिंपल सी चीज है, इन दोनों का योग करने पर हासिल आ रही है और हासिल हमको पता है हमेशा अगले वाले पे चढ़ती है, तो इसमें एक जोड़ दिया। एक जोड़ दी, कितना आ गया? ये 6। और इस 5 को, ये 5 को यहां उतार दो, कितना आ गया? 65। इन दोनों की जोड़ में एक ऐड कर दो, इन दोनों का योग 15 है और 15 का कौन सा नंबर? एंड नंबर इसके पास लिख दो। देखिए आगे चलते हैं, 6 और 3 9,
8 और 5 13। ठीक है, अब देखो कैरी कॉम्बिनेशन है, 1 बटा 2 कितना आ गया 10, और 13 का एंड नंबर कितना 3, इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, फिर चलो 7 और 2 9, 6 और 6 12, कैरी कॉम्बिनेशन प्लस 1 करो कितना आएगा 10, 12 का एंड नंबर कौन है 2, यहां 2 लिख दिया 102। फिर से 8 और 1 9, 9 और 6 15, कैरी कॉम्बिनेशन है, फिर से क्या बढ़ाओ 1 बढ़ाओ कितना आ गया 10, इसका एंड नंबर यहां उतार दो 105। ये नॉर्मल सी बात होगी। अब देखिए तीसरी बात, यहां पर दोनों कॉम्बिनेशन कैसे थे नॉन कैरी, यहां पर ये नॉन कैरी है और ये कैसा है कैरी, यहां पर दोनों कैरी कॉम्बिनेशन यानी दोनों की जोड़ हासिल वाली ही आएगी। देखो 4 और 8 12 कैरी कॉम्बिनेशन, 6 और 7 13 कैरी कॉम्बिनेशन। अब देखो ये कैरी कॉम्बिनेशन है तो काम तो वही करना है, प्लस का 1 ऐड किया तो कितना आया 13, फिर इसका एंड नंबर यहां उतार दो। ठीक है, मतलब ऐसे जाते हुए जो पहले आ रहा है अगर उसके बाद में, जैसे ये पहले आया 4 और 8, इसके बाद में कैरी कॉम्बिनेशन है तो हमेशा प्लस 1 कर दो। जैसे कि 4 और 8 12, इसके बाद में 7 और 6 13, ये कैरी है अच्छी बात है, लेकिन ये भी कैरी कॉम्बिनेशन है तो इसमें 1 जोड़ दो तो 13, और यहां का एंड नंबर यहां उतार दिया। नॉर्मल सी बात, 6 और 6 12, 8 और 7 15, कैरी कॉम्बिनेशन है, फिर से क्या करो 1 जोड़ो 13 आ गया, इस 5 को यहां उतार दो 135। 9 और 9 18, 9 और 9 18, ये वाला कैरी कॉम्बिनेशन, इसको 1 बढ़ाएगा कितना हुआ 19, इसका एंड नंबर यहां लिखा 198। फिर 8 और 7 15, 9 और 8 17, ये कैरी कॉम्बिनेशन है, फिर से इसमें 1 बढ़ा दो कितना हो गया 16, इसका एंड नंबर यहां लिख दो 167। ठीक है, ये था डबल डिजिट प्लस डबल डिजिट। अब अपन नेक्स्ट करेंगे ट्रिपल प्लस ट्रिपल। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन चलते हैं आगे, ट्रिपल डिजिट और ट्रिपल डिजिट। इसके भी मैंने 3 फॉर्मेट लिखे हैं और जो रूल्स हम लोगों ने पहले फॉलो किए हैं उन्हीं को यहां फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहली बात वही चीज कि वैदिक गणित में संक्रियाओं में इधर से इधर जाना है। 3 और 1 4, 2 5 7, 4 और 2 6, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं नॉन कैरी, मतलब तीनों की जोड़ में हासिल नहीं आएगा। 3 और 4 7, 6 और 3 9, 7 और 2 9, फिर से नॉन कैरी तीनों के तीनों। ठीक है, 1 और 4 5, 6 और 3 9, 2 और 7 9, फिर से तीनों के तीनों कैसे नॉन कैरी। ठीक है, अब आगे चलिए। देखिए 5 और 2 7, ये तो कैसा है नॉन कैरी है, लेकिन इसके आगे देखो 6 और 9 कितने हैं 14, 6 और 9 कितने हैं 14। ठीक है, इसके आगे वाले देखो 8 और 7 कितना है 15। ठीक है, ये नॉन कैरी, बाकी ये भी कैरी कॉम्बिनेशन, ये भी कैरी, क्योंकि यहां पर भी हासिल आ रही है, यहां पर भी हासिल आ रही है। अब देखो यहां पर हासिल आ रही है तो इसको क्या करो 1 बढ़ा दो कितना आया 8। अब इस पे आओ, ये 14 लिखा हुआ है, अब इसके आगे वाला कैरी कॉम्बिनेशन है तो बिल्कुल इसमें भी 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका कितना आ गया 15। अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये बीच में अगर कैरी कॉम्बिनेशन आ जाए और इसके बाद में भी कैरी कॉम्बिनेशन हो तो देखो ये 15 है। अब ऐसा नहीं करना है, जैसे कि अपन ने पीछे क्या किया, ये 8 आ गया उतार दिया, फिर इस 15 आया यहां पे जोड़ कर दी, इस 15 को उतार दिया और यहां से एंड नंबर ले आए, तो ये देखो 8155 हो गया। क्या इनकी जोड़ 8155 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती।
तो वही चीज समझना। देखो 7 का 8 तो हो गया, अब इस बीच वाले का चक्कर है, बीच में 15 आ रहा है, तो इसका भी एंड नंबर लेना है, क्या आया 5, और सबसे पीछे वाले का भी एंड नंबर कितना आया 5, 855। ठीक है, देखो इसको वर्क करते हैं। 6 और 5 कितने 11, ठीक है कैरी कॉम्बिनेशन। 9 और 8 कितने 17 कैरी कॉम्बिनेशन। 7 और 3 क्या है 10। ठीक है, देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बढ़ाना है ही, अगर इसके बाद कैरी कॉम्बिनेशन आए तो 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 17 के बाद कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 17 का क्या करोगे 18। ठीक है, और यहां से क्या उतारोगे एंड नंबर। तो देखो 12 आया, यहां का भी एंड नंबर उतारना है और यहां का भी एंड नंबर उतारना है, कितना आ गया 1280। ठीक है, उसके बाद देखो आगे चलते हैं। 4 और 3 7, 5 और 7 12, 8 और 4 12, इसमें 1 बढ़ाया 8 आया, ये कैरी है तो इसमें भी 1 बढ़ाया कितना आया 13। ठीक है, और यहां से तो एंड नंबर उतारना ही है, तो देखो 8, इसका भी एंड नंबर 3 और इसका भी एंड नंबर 2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे नॉर्मल्स। तीसरा देखो 6 और 2 8, ठीक है 4 और 2 8, 8 और 9 17। अब देखो 6 और 2 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, इसके बाद में देखो 4 और 2 ये भी 8, नॉन कैरी है, इसमें एक नहीं बढ़ेगा, इसमें एक, ठीक है तो इसमें एक नहीं बढ़ेगा। उसके बाद देखो क्या 4 और 2 सॉरी 6। ठीक है, अब देखो 6 और 2 8 हो गया, 4 और 2 कितना हो रहा है 6, तो ये भी नॉन कैरी है, तो इसमें एक अब नहीं बढ़ेगा। अब ये 8 का 8 हो गया, अब 6 पे चलते हैं। ठीक है, 6 के बाद देखो क्या आ रहा है 17, यहां पर एक बढ़ाना पड़ेगा, कितना हो गया 7, और यहां से इसका एंड नंबर उतार दो 7, और इस 8 को ले आओ यहां 877। ठीक है, फिर देखो 7 और 2 9, 4 और 5 9, 9 और 8 17, फिर से वही चीज 7 और 2 9, इसके बाद में देखो 4 और 5 नॉन कैरी, तो इसमें एक नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको है जैसे कि जैसे लिखेंगे। फिर देखो 9 के बाद 17 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें एक बढ़ेगा, कितना आया 10। ठीक है, और इस 17 का एंड नंबर कौन सा है 7। अब देखो बीच में 10 आया, वापस से 2 डिजिट एक जोड़ने पर, तो देखो इसका भी कौन सा नंबर लेना पड़ेगा एंड नंबर लेना पड़ेगा, तो 907। मतलब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये तो किनारे वाला है, इसमें एक बढ़ाना है, सबसे उधर वाले का एंड नंबर लेना है, बीच में ध्यान रखना है कि बीच में अगर जोड़ करते समय या एक ऐड करते समय 2 डिजिट आ जाए तो उसका भी एंड नंबर ही लेना है। देखो ये 9 में एक जोड़ा 10 आया, तो ये 10 पूरा नहीं लिखना है, इसका सिर्फ एंड नंबर लेना है 0। ठीक है, देखो 8 और 1 9, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 8 और 1 9, इसके बाद देखो सिंगल डिजिट, इसमें एक नहीं जोड़ेंगे, है जैसे कि जैसे। 9 के बाद देखो 18 कैरी कॉम्बिनेशन, इसमें एक जोड़ेंगे, फिर से कितना आया 10, और इसका 8। देखो बीच में डबल डिजिट है, तो क्या करेंगे 9 है जैसे कि जैसे, इसका एंड नंबर 0, इसका एंड नंबर 908। ठीक है, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके अच्छे से नोट्स बन सके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखो ये तीनों का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर वेट 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 वेट, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, थोड़ा सा मिस्टेक है, वो थोड़ा सुधार देते हैं। देखिए इन दो को वापस देखिए जरा सा, सॉरी बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं,
अपन थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। देखो यहां पर देखना थोड़ा सा, देखो 7 और 2 9, ठीक है। उसके बाद 4 और 5 9, 9 और 8 कितने होते हैं 17। देखिए यहां पर एक स्टेप थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच में भी कैरी कॉम्बिनेशन बन रहा है। वो जो प्राइमरी रूल था वही मैंने ये लगा दिया था, ठीक है। चलो इसको करेक्ट करते हैं। देखिए 7 और 2 9 हो गए। अब देखो इसको एक बार भूल जाओ, 4 और 5 9, इसके बाद में क्या है कैरी कॉम्बिनेशन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे +1 करेंगे, तो क्या हो गया 10, हो गया 10। अब यहां पर से तो अपने को एंड नंबर लाना है ही, 7 नीचे आ गया, ये 10 है। अब यहां से मैंने कहा कि आपको एंड नंबर लेना है 0, तो ये जो 1 है ये 1 किधर ट्रांसफर होगा इस 9 में, तो अब यहां पर 1 जुड़ेगा, तो ये 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, ठीक है। ये 10, ये इसका 0 और ये वाला अपना रहा 7, तो जो आंसर आएगा 1007, ऐसा करना है। तो वापस एक बार ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको कहा कि जो बीच वाला, अगर बीच में कैरी कॉम्बिनेशन है या ऐड करने पर कैरी कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे कि यहां देखो 4 और 5 9 पहले नॉन कैरी था लेकिन बाद में कैरी बना, ऐसी कंडीशन में इसका एंड नंबर लेते हैं, ये तो मैंने कहा था। इसके साथ साथ जो बचता है, यानी कुल मिला के ये कैरी बनने के बाद इसमें एक और ऐड होगा इस वाले में, ठीक है। जैसे कि ये सेम टू सेम है, इसमें देखना 8 और 1 9, 5 और 4 9, 9 और 9 18, ठीक है। अब देखो ये तो 9 है, ये भी 9 है। अब एक बार इसको छोड़ दो, 5 और 4 9, इसके बाद में क्या है कैरी है, तो इसको मैं क्या करूंगा +1, ये हो गया 10। अब देखो ये कैरी बन गया, अब यहां से तो एंड नंबर आएगा 8, फिर मैंने कहा इसका भी एंड नंबर लेंगे, तो इसका एंड नंबर लेंगे तो ये बचा, इसलिए अब इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 10, फिर इसका एंड नंबर और सबसे लास्ट वाले का एंड नंबर 8, तो आंसर आ गया 1008, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि बीच में इधर इसका तो कोने वाला और इसका लास्ट में एंड नंबर, बीच में अगर यहां पर आपको कैरी कॉम्बिनेशन पहले से मिले या आप एक ऐड करके कैरी कॉम्बिनेशन बनाओ, तो पहली चीज उसका एंड नंबर लेना है और इस वाले में एक ऐड करना, यानी आगे वाले में एक ऐड करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इसीलिए लिखा था बट बाय मिस्टेक वो माइंड से निकल गया, तो एक बार अब इसको ध्यान से देख के अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अपन करते हैं लेंथ एडिशन, मतलब सिंगल डिजिट प्लस डबल हो गया, डबल प्लस डबल, और उसके बाद 3 अंकों की 3 अंकों के साथ जोड़ अपनी हो गई। अब मान लो कोई लंबा सा एडिशन हो, तो जितने रूल्स अपने को पता है, जितने भी अपन ने सीखे, सब के सब इसमें लग रहे हैं। देखो सबसे पहले नॉर्मल से जोड़ कर करके अंक लिख दो, 7 और 1 8, 5 और 7 12, 6 और 8 14, 9 और 6 15, ठीक है, और 8 और 7 15, ये लिख दिया। अब देखो 8 के बाद कैरी कॉम्बिनेशन है +1 9, 12 के बाद कैरी कॉम्बिनेशन है तो कितना आ गया 13, लेकिन पूरा 13 नहीं लिखना है, क्या लिखोगे 1 नीचे एंड नंबर, तो ये 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो 14 के बाद कैरी कॉम्बिनेशन, इसमें एक ऐड करेंगे तो 15, लेकिन 15 नहीं लिखना है, क्या लिखना है एंड नंबर लिखना है। फिर देखो 15 के बाद और कैरी कॉम्बिनेशन, इसमें ऐड करो 16, 16 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 6, और सबसे लास्ट वाले का एंड नंबर, तो आंसर कितना आ गया 93565, ये उत्तर आ गया। जो अपन ने रूल्स पहले फॉलो किए हैं वही, एक बार इसको देखो, 6 और 2 8, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 8 और 4 12, 3 और 1 4, 9 और 8
17। ठीक है, देखो 6 और 2 8 के बाद में क्या है, नॉन कैरी, इसको तो कुछ करना ही नहीं, 8 का 8 लिख दिया। 7 के बाद में क्या है, कैरी कॉम्बिनेशन है, 1 बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा 8, 1 बढ़ा दोगे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद 13 के बाद कैरी कॉम्बिनेशन है, तो 1 बढ़ाओगे तो 14, लेकिन लिखना क्या है, एंड नंबर 4। फिर देखो 12 के बाद में 4 है, नॉन कैरी है, तो इसमें एक ऐड नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, 12 है तो डायरेक्ट इसका क्या लिख लेंगे अपन, एंड नंबर 2। फिर देखो 4 के बाद में 17 कैरी कॉम्बिनेशन, अब इसमें क्या कर दो, 1 बढ़ा दो तो कितना हो गया ये 5, और इसका एंड नंबर कितना हो गया 7। तो देखो 8 8 4 2 5 7, मतलब कुल मिला के अब हम लोग एडिशन के मामले में कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। जो रूल्स मैंने आपको बताए बस वो फॉलो करना है, प्रैक्टिस करनी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में लंबी सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब सिंगल डिजिट लिस्ट, ठीक है, मान लो आपको कोई सीरीज दे रखी है, उसकी जोड़ करनी है, तो सामान्य गणित के अंदर अपन क्या करते हैं, 2 और 3 5, 5 और 9 14, ठीक है, 14 और 3 17, मतलब इस प्रकार से चलते हैं। लेकिन वैदिक गणित के अंदर आपको कैसे चलना है, ऐसे। ठीक है, अब एक चीज यहां मैं लिख रहा हूं, 10 को नहीं गिनना, मतलब अगर ऐड करते समय कहीं पर भी क्या आ जाए 10, तो उसको माइंड में काउंट नहीं करना है, इस ट्रिक के अंदर 10 को काउंट नहीं करना है, उससे आगे बढ़ जाना है, इतना ध्यान रखना। देखो सबसे पहले 6 और 7 कितने होते हैं, 13। ठीक है, इस 13 का एंड नंबर कौन सा है, 3, इस 3 को माइंड में रखना है। ठीक है, अब देखिए 8 और 3 एंड नंबर 3 है, इस 3 को इस 8 में ऐड करना है। ठीक है, 8 और 3 कितने होते हैं, 11, ये इस 11 का एंड नंबर कौन सा है, 1। अब देखो ये सिंगल डिजिट आएगा, 6 और 1 7, यहां कुछ नहीं लिखना है, 7 और 3 10, 10 को काउंट नहीं करना है, 10 और 9 19, अब 19 आया, ये 19 का एंड नंबर, फिर वापस से 9 और 3 12, 12 का एंड नंबर 2, 2 और 2 कितना हो गया 4। मतलब कुल मिला के जब अपन लिस्ट को जोड़ रहे हैं तब अपने को सिर्फ और सिर्फ कैरी कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। देखो 7 और 6 13 कैरी कॉम्बिनेशन था, इसका 3 उठाया, फिर 8 और 3 11 कैरी कॉम्बिनेशन था, इसका 1 उठाया, फिर 6 और 1 7 सिंगल डिजिट नहीं लेना है, 7 और 3 10, 10 को काउंट नहीं करना है, 10 और 9 19, अब वापस से कैरी कॉम्बिनेशन इसका 9 उठाया। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन खींचनी है अपने को, वो कितनी खींची है, 1 2 3 4, ये 4 लिख दिया। ऊपर सबसे लास्ट में कितना बचा है 4, ये 4 लिख दिया। उत्तर आपका 44 है, बोलिए चेक कर लेना। एक थोड़ा सा और समझते हैं, देखो 9 और 3 कितने होते हैं 12, जहां पर डबल डिजिट हो 10 के अलावा, जहां पर 10 के अलावा डबल डिजिट हो वहीं लाइन खींचनी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी संख्या गिननी है। 9 और 3 12, ये इसका क्या हो गया एंड नंबर। फिर देखो 2 और 2 4 नहीं खींचनी है, 4 और 9 13, ये लो, ये 13 का एंड नंबर। 8 और 3 11, ये 11 का एंड नंबर। फिर देखो 7 और 1 8, काउंट नहीं होगा। 8 और 6 14, ये 14 का एंड नंबर सबसे ऊपर वाला। ठीक है, तो देखो कितना 1 2 3 4 लाइनें। उसके बाद सबसे ऊपर कौन है, देखो यहां पर तो सिर्फ 4 ही था, अब सबसे ऊपर कौन है 14, इस 14 का एंड नंबर यहां लिख दो, कितना आ गया 4, 44। ये है लिस्ट का एडिशन। ठीक है, अब ये तो सिंगल लिस्ट ही है, आप कहोगे सर अगर डबल लिस्ट आ जाए तो
एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर डबल लिस्ट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब एक डबल डिजिट लिस्ट लिखी हुई है, एक है ट्रिपल डिजिट की। अब आपको वास्तव में लगेगा कि ये चीजें कितनी यूजफुल है अपनी गणना के लिए। नॉर्मली इसको करने में काफी टाइम चला जाता है, लेकिन अभी विद इन सेकेंड्स हम इसका आंसर निकालेंगे। देखो सिंगल डिजिट का जो रूल था वही डबल डिजिट में लगाना, कुछ नहीं करना, इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, ठीक है। देखो 7 और 3 10, 10 को अवॉइड करना है। 7 और 3 10, 10 और 5 15, ये 5 इसका क्या है एंड नंबर। 4 और 5 9 नहीं लिखना है, 9 और 9 18, ये 8, फिर 8 और 8 16 डबल डिजिट है, लिख दिया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं। सबसे ऊपर कौन है 16, 16 का एंड नंबर कितना है 36, इसका अलग हो गया, ठीक है। इसका देखो 8 और 6 14, ये इसका एंड नंबर। 7 और 4 11, ये इसका एंड नंबर। 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 अब आएगा 12, ठीक है। कितना है देखो 1 2 3, पहले लाइन की संख्या और फिर ये सबसे ऊपर वाले का एंड नंबर 2। देखो 32 और 36 दोनों का अलग अलग कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, बैलेंसिंग रूल यहां पर काम आएगा। देखो 6 का 6 लिख दिया, उसके बाद देखो 3 और 2 इन दोनों को जोड़ दिया, कितना होता है 5, और 3 का क्या लिख दिया 3, चेक कर लीजिए 356 इसका आंसर है। नॉर्मल है, दोनों का अलग अलग किया फिर ऐड कर दिया। अब देखो वहां चलते हैं, जो चीज यहां पर वही यहां पर, तीनों का अलग अलग करो। 5 और 7 12 2, 5 और 2 7, 7 और 8 कितने 15, 15 का 5, 9 और 5 14, 14 का 4, 7 और 4 11, 11 का 1 हो गया। देखो कितनी लाइनें हैं 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं। सबसे ऊपर वाले का एंड नंबर कौन है 1 41, ये कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 8 और 7, 8 और 7 कितने होते हैं 15, ये देखो 15 का 5, फिर 5 और 4 9, 9 और 5 फिर से 14 का 4, 7 और 4 11 का 1, 6 और 1 7, ठीक है। देखो 6 और 1 कितना हो रहा है 7, इसके आगे लाइन नहीं खींचनी है, लेकिन लिखना जरूर है कितना है 7 है। लाइन वही खींचनी है जहां डबल डिजिट हो। अब लाइनें गिनो कितनी है 1 2 3, लाइन कितनी हो गई 3, और सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है 7, ठीक है ओके। इसका देखो 9 और 4 13 का 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 का 2, 8 और 2 10, 10 को काउंट नहीं करना है, 10 और 5 15, 15 का 5। लाइन कितनी है 1 2 3, पहले लाइनों की संख्या, उसके बाद सबसे ऊपर 15 है, 15 का एंड नंबर कौन है 5, नॉर्मल है। अब देखो इसको करना कैसे है, 1 का 1 लिख दिया, फिर देखो 7 और 4, 7 और 4 को जोड़ा कितना आया 11, 11 का तो 1 लिखेंगे यहां पर, ठीक है, और जो बचा हुआ है कि उसमें ऐड कर देंगे। अब ये कितना हो गया 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, 3 का 3, 3 9 1 1। वापस समझ लीजिए 1 का 1 लिखना है, फिर इस 4 को इस 7 में जोड़ा तो 11 आया, 11 का 1 लिख दिया, और वो 1 बचा वो 3 में जुड़ गया। अब 3 कितना हो गया 4, 4 और 5 9, 3 का 3, ये इसका उत्तर, ठीक है। तो दोस्तों प्यारे साथियों, इसी के साथ वैदिक गणित का जो एडिशन का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, और ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसकी जितनी ज्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके रूटीन में आएगी, और रूटीन में आने पर ऑटोमेटिकली आपको इसका फर्क साफ दिखने लग जाएगा, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट एक और मजेदार गणित की ट्रिकी वीडियो के साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और जितना हो सके हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।